नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, एक ध्यान साधक को ध्यान साधना करने के बाद या ध्यान साधना सिद्ध होने के बाद कौन कौन सी परम सिद्धियाँ शक्तियाँ प्राप्त होती है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी जो है ध्यान में रहस्यमय शक्तियाँ जो है साधक को प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में हम उन कुछ प्रमुख 3 या 4 सिद्धियों के विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। वीडियो की जानकारी पूरी रूप से लेने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्राय सभी साधकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि हम ध्यान साधना कर तो रहे हैं, लेकिन हम करें क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी कार्य जो है अकारण तो किया नहीं जाता। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। कोई ना कोई स्वार्थ तो इंसान का होता ही है। दर्शन शास्त्र का एक नियम है कि बगैर कारण से कोई कार्य नहीं होता। और चलो कोई कार्य हो भी जाए फिर भी मन में एक बात तो आएगी ही कि ध्यान करें क्यों। हम लोग बोलते हैं कि ध्यान कीजिए, योग कीजिए, लेकिन क्यों करें, क्या मिलेगा ये सब करके? तो दोस्तों, ध्यान करने से आपको परम जो है दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिनको प्राप्त करने के बाद साधक योगी, सिद्धि ज्ञानी व योगी हो जाता है तथा महान योगी की भांति, परम योगी की भांति जीवन यापन करता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं उन रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जो एक ध्यानी को ध्यान करने के बाद प्राप्त होती है। दोस्तों, ध्यान है क्या? ध्यान एक यौगिक क्रिया है। ध्यान एक यौगिक के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन है। संसार में बहुत सारे साधन बताए गए हैं। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म कांड, उसी में से एक मार्ग होता है यौगिक मार्ग। योग मार्ग जिसे कहते हैं, इस मार्ग में साधक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान से होते हुए समाधि, परम समाधि की यात्रा करता है। यह एक कठिन मार्ग तो ज़रूर है, लेकिन परम आनंददायक मार्ग है। ये मार्ग दोस्तों सबसे पहले क्रमबद्धता से चलते हैं। पहले आपके शरीर को आपकी आत्मा से जोड़ता है, फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है, फिर सबको एक सूत्र में बांध करके एक परम आनंद की प्राप्ति करा देता है। तो जो ध्यान साधना करने वाले साधक होते हैं उनको 2 प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो शरीर की निरोगता प्राप्त होती है और ईश्वर की भक्ति भी हो जाती है। उनमें जोश, तेज, वीर्य बल सबकी वृद्धि होती है। इसीलिए योग साधक, ध्यान साधक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माने गए हैं। तो आपको पता ही है कि इन योग साधनाओं की सिद्धियों के बारे में वैसे तो बहुत सारे साधक जो साधना कर रहे हैं उनको अनुभव ज़रूर आ रहे होंगे, फिर भी जिनको जानकारी नहीं है उन्हें आज इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। किसी को अगर कुछ संशय भी होगा तो वह भी दूर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें कि एक साधक को क्या प्राप्त होगा, तो सबसे पहले बात आती है निरोगता की। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि एक इंसान रोगी क्यों होता है? नाड़ियों की अवरुद्धता के कारण व्यक्ति जो है रोगी होता है। अगर नाड़ियाँ जो कि 72,000 नाड़ियाँ है, इनमें कहीं भी कोई भी गंदगी जमा होगी तो उसी से ही बुखार होगा, उसी से ही शरीर में यहाँ वहाँ दर्द होगा। वात, पित्त, कफ, ये तीनों चीज़ें होगी। जो आयुर्वेद जिस सिद्धांत पर काम करता है, इन सब की शुरुआत नाड़ियों से होती है दोस्तों। इसीलिए जब आप किसी वैद्य के पास जाओगे तो वह नाड़ी देखता है कि नाड़ी कहाँ पर अवरुद्ध है। तो अगर नाड़ियाँ आपकी सही रूप में सक्रिय है, शुद्ध है, तो आप बीमार नहीं होंगे। और एक ध्यानी की साधना करने वाले साधक की 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। समय तो ज़रूर लगता है, लेकिन इस साधना को करने वाला साधक शुद्ध हो जाता है। उसकी 72,000 नाड़ियाँ
शुद्ध हो जाती है और वह आनंद को प्राप्त करने लगता है। रोग दोष इन सब का शमन होता है। ईड़ा पिंगला एक्टिव होके हमारी प्राणवायु जो है सुषुम्ना से प्रवाहित होने लगती है। मन मस्तिष्क से लेकर के संपूर्ण शरीर यानी कि पूरे शरीर में मानसिक शारीरिक सभी जो शक्तियाँ होती है प्राप्त होती है। सब रोग जो है दूर होने लगते हैं। एक साधक धीरे धीरे परम आनंद की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए कोई भी रोग दोष हो तो आपको ध्यान करना परम आवश्यक है। इससे आपका शरीर जो है, जो शारीरिक जितने भी मानसिक रोग है वो आपके दूर हो जाएंगे। बोलते भी है कि सबसे पहले जो सुख होता है वह होता है निरोगी काया का। अगर आपका शरीर निरोगी है तो आपको परम सुख प्राप्त है। अब दूसरी जो चीज़ होती है कि योग साधना करने वाले साधक का दूसरा जो लक्ष्य होता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त करता है कि अगर वह ध्यान की साधना करता है तो उस साधक का मन जो है, मस्तिष्क जो है वो बहुत तीव्र हो जाता है, उसकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। तो जो व्यक्ति साधना करता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी किसी प्रकार की धन संपत्ति, सुख संपत्ति, कोई भी चीज़ की कमी नहीं आती, क्योंकि ध्यान साधना करने वाला साधक अपने जीवन में होने वाली सारी घटनाओं को भली भांति जानता है, परखता है। और जो ध्यान करता है, साधना करता है, वह साधक पहले से ही ये अनुभव करने लगता है कि मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती है और वह इसके प्रति सचेत हो जाता है। इसीलिए ध्यान की साधना करने वाले साधक का बौद्धिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। इसीलिए अगर दोस्तों आप अपने जीवन में भौतिक प्रगति करना चाहते हैं, अति शीघ्र जो है उस गति को विकसित करना चाहते हैं, तो ध्यान साधना पर जोर दे, ध्यान साधना ज़रूर करें। तीसरा जो लक्षण होता है, जो तीसरी जो शक्ति होती है कि जो साधक ध्यान साधना करता है वह भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता बन जाता है। जिस चीज़ के लिए लोग जीवन भर ज्योतिष पढ़ते हैं, तंत्र क्रियाएं करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तब उन्हें वो सिद्धियाँ प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप केवल ध्यान ही करते हैं तो ध्यान के माध्यम से आप भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते हैं, आप उसके ज्ञाता बन सकते हैं। आप किसी के भी भविष्य को जान सकते हैं, उसके वर्तमान को जान सकते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसके भूतकाल में उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं घट चुकी है, ये सब कुछ आप जान सकते हैं। कई साधक ऐसे होते हैं दोस्तों जो दीवार के आर पार देख सकते हैं, शरीर के आर पार भी देख सकते हैं। इतनी तीव्र तीक्ष्ण दृष्टि उनकी हो जाती है। तो ध्यान साधना में बहुत शक्ति है, बस इसके अंदर एकाग्रता और समय लगता है। जैसे जैसे आप ध्यान में समय दोगे वैसे वैसे आप ध्यान सिद्धि की ओर बढ़ोगे। पहले के ऋषि मुनि योगी जो थे वे गुफाओं में, कंदराओं में जाके क्या करते थे, वहाँ वे किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे दोस्तों, वो बस एक विशेष मंत्र लेकर के ध्यान साधना में लगे रहते थे। उस मंत्र को जपते रहते थे और कई बार तो उस मंत्र को भी जपना छोड़ देते थे, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो सिर्फ उनकी श्वासों पर चलता रहता था। ध्यान में वे पूरी तरह डूब जाते थे, समाधि में पहुंच जाते थे। मात्र ध्यान साधना करने से ही वे इतनी शक्ति प्राप्त कर लेते थे, इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते थे कि उनके लिए कुछ भी, संसार की कोई भी चीज़ अप्राप्त नहीं रह जाती थी। तो दोस्तों इतनी ताकत, इतनी शक्ति है ध्यान साधना की। अब जो चौथा जो रहस्यमयी जो उनको चीज़ प्राप्त होती थी, शक्ति जो प्राप्त होती थी, वो है ध्यान साधना करने वाले साधक को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी वाक सिद्धि का अर्थ है कि वह जो भी बोल देगा, जो भी वचन उसके मुख से निकल जाएंगे वह सिद्ध हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान साधना करने वाला जो साधक है, अक्सर आपने देखा होगा कि एक शांत सिद्ध पुरुष की भांति हो जाता है। इसीलिए ध्यान साधना करने वाले साधक को बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि उसे वाक सिद्धि हो जाती है। वह कुछ भी अगर शुभ बोल देता है या अशुभ बोल देता है, अपनी वाणी से कुछ भी उसके मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं तो वह सत्य हो जाते हैं। तो जब एक साधक को ध्यान साधना करने के बाद वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो साधक जो है एक योगी की भांति, एक सिद्ध महात्मा की भांति पूरा जीवन यापन करता है। तो दोस्तों ये थी वो ध्यान साधना में मिलने वाली
4 रहस्यमयी शक्तियाँ जिसे एक साधक को ध्यान साधना करने के बाद प्राप्त उससे होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।